हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी लैंड रिवेन्यू कोड 1959 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 2014 से 2017 तक के एमसीक्यू हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेड होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आबादी का अर्थ क्या है, कि आबादी का क्षेत्र कौन सा होगा। तो वो सारा क्षेत्र जो कि नगरेतर क्षेत्र के किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिए आरक्षित है, वो क्या माना जाएगा, आबादी वाला क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। इसे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो एमपी लैंड रिवेन्यू एक्ट है वो एक्ट नंबर 20 ऑफ 1959 है ना। ठीक है, एक्ट नंबर पूछ लेता है बार बार, तो एक्ट नंबर कौन सा है, 20 है। चैप्टर टोटल कितने हैं, 19 है। सेक्शन कितने हैं, 264 है। इंपॉर्टेंट है, पहले 3 शेड्यूल थे, 2012 में एक और शेड्यूल जोड़ा गया, तो अब शेड्यूल कितने हैं, टोटल 4 शेड्यूल हैं। क्लियर। ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि आबादी क्या है। तो आबादी मीन्स नगरेतर क्षेत्र। नगरेतर क्षेत्र कौन सा है, मीन्स अर्बन एरिया से अलग वाला जितना भी क्षेत्र है वो क्या माना जाएगा, नगरेतर क्षेत्र माना जाएगा, नॉन अर्बन एरिया माना जाएगा। तो नॉन अर्बन एरिया में किसी गांव में उसके निवासियों के लिए रिजर्व्ड जितना भी एरिया है वो क्या माना जाएगा, आबादी क्षेत्र माना जाएगा। नेक्स्ट है, क्या सिविल न्यायालय द्वारा अधिकार अभिलेख में किए गए इंद्राज को बातिल और शून्य किया जा सकता है ना। क्या सिविल न्यायालय द्वारा अधिकार अभिलेख में अगर कोई इंद्राज किया गया है तो उसे बातिल और शून्य किया जा सकता है, तो कहता है हाँ, उसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कृषि भूमि के खातों के विभाजन के मामले में यदि तहसीलदार के समक्ष हक संबंधी प्रश्न उठता है तो क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा कि विभाजन के मामले की कार्रवाई को 3 माह के लिए स्थगित कर देना चाहिए ताकि पक्षकारों के लिए हक के विवाद के निराकरण हेतु सिविल वाद संस्थित करना सुकर हो जाए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 2 में परिभाषित कृषि वर्ष प्रारंभ होता है, तो कहां से प्रारंभ होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। कृषि वर्ष कहां से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। और जो रिवेन्यू ईयर है मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर से। दोनों याद रखना है, एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से और रिवेन्यू ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 168(2) के अंतर्गत पट्टे के द्वारा संपूर्ण खाते का अंतरण करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो कौन नहीं है भाई, एक ऐसी विवाहित महिला जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है वो संपूर्ण खाते का अंतरण नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 248 व धारा 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई करने हेतु कौन राजस्व अधिकारी अधिकृत है। तो 248 क्या है कि जब कोई ऑक्युपाइड एरिया है ना, दखलकृत भूमि में किसी ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया, तो वहां पर अगर कोई कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कौन होगा, तो भाई वो तहसीलदार होगा। कौन, तहसीलदार होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत वाजिब अल अर्ज में ग्राम के किन अधिकारों का इंद्राज रहता है। तो किस किस का, सिंचाई के अधिकार का, मार्ग के अधिकार का, सुखाचार के अधिकार का, इनमें से सभी का। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 113 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख में होने वाली लिपिकीय त्रुटियों को किसी भी समय सुधार कर सकता है। तो कौन कर सकता है, वहां का अनुविभागीय अधिकारी कर सकता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 के अनुसार जहां राज्य शासन एवं किसी व्यक्ति के मध्य उपधारा 1 के अधीन अधिकार संबंधी विवाद पैदा होता है तो उक्त विवाद का निराकरण कौन करेगा। इस विवाद का निराकरण की कह रहा है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 के अनुसार जहां राज्य शासन एवं किसी व्यक्ति के मध्य उपधारा 1 के अधीन अधिकार संबंधी विवाद पैदा होता है तो उक्त विवाद का निराकरण भाई कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजस्व पदाधिकारी नहीं है। तो जो सेक्शन 11 है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का, वहां पर एक लिस्ट दी गई है कि इनमें से कौन कौन क्या है, भू राजस्व अधिकारी हैं। ठीक है, तो हमें वो पूरी लिस्ट याद रखनी है और इसके अलावा
भूराजस्व अधिकारी नहीं है, है ना। तो इनमें नायब तहसीलदार भी है, बंदोबस्त अधिकारी भी है, सहायक अधीक्षक, भू अभिलेख भी है, लेकिन राजस्व निरीक्षक नहीं होता है। नेक्स्ट है, जहां राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 57 में वर्णित विषय के संदर्भ में कोई विवाद उद्भूत होता है, वहां ऐसा विवाद दिनांक 30/12/2011 से विनिश्चित किया जाएगा। किसके द्वारा? जस्ट ए मिनट प्लीज। देखिए, जो ये क्वेश्चन पेपर है 2015 का, इसमें राज्य सरकार दिया हुआ है ना, लेकिन जो बैरक्ट है, बैरक्ट में जो दिया हुआ है यहाँ पर कलेक्टर दिया हुआ है। तो एक बार नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये कंप्लीट से कंफर्म करके बता दूंगी, है ना। तो इसे थोड़ा डाउटफुल रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत सीमांकन तथा सीमा पंक्तियों के अनुरक्षण संबंधी विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये निपटारा किया जाएगा कलेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत भूमि स्वामी अपने खाते में समाविष्ट किसी भूमि को 1 वर्ष से अधिक समय के लिए पट्टे पर नहीं दे सकेगा। बिल्कुल यही बात है कि 1 साल से अधिक के लिए पट्टे पर नहीं देगा, लेकिन अगर क्रमवर्ती रूप में पट्टे पर दे रहा है तो 3 साल से अधिक के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 11 के अंतर्गत राजस्व पदाधिकारी कौन नहीं है? तो राजस्व निरीक्षक नहीं है। देखिए, ये बार बार वो होता रहता है, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट है, तहसीलदार द्वारा भूमि स्वामी की भूमि में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत रास्ते अथवा पानी लेने के अधिकार संबंधी सुखाधिकार का आदेश पारित किया गया। क्या सिविल न्यायालय की घोषणा अथवा निषेधाज्ञा संबंधी बात सुनवाई करने की अधिकारिता वर्जित है? तो क्या है भाई, यहां पर क्या होगा आंसर? संहिता की धारा 257 के अंतर्गत एक लिस्ट दी गई है कि ये मामलों में क्या नहीं कर सकता, यहां पर कोई भी सिविल न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता। तो यहां पर बता रहा है कि संहिता की धारा 257 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की अधिकारिता इस मामले में वर्जित नहीं है, ठीक है। लेकिन 257 में क्या क्या है? 257 में एक लिस्ट दी है उन्होंने, ठीक है, कि भाई ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में कोई भी सिविल न्यायालय क्या नहीं कर सकता है? अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 113 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख में होने वाली लिपिक त्रुटि को किसी भी समय सुधार किया जा सकता है। तो कौन कर सकता है सुधार? यहाँ पर उपखंड अधिकारी कर सकता है। नेक्स्ट है, अनाधिकारित रूप से आधिपत्य लेने वाले व्यक्ति पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत जुर्माना करने का अधिकार है। किसको अधिकार है? तहसीलदार को है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत सेवा भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो सेवा भूमि है उसमें फर्स्ट देख लेते हैं, सेवा भूमि में अधिकार समाप्त हो जाता है यदि उसका उपयोग गैर कृषि कार्य के लिए किया जाता है। उसके बाद है, सेवा भूमि का 1 वर्ष से अनधिक के लिए पट्टा दिया जा सकता है। सेवा भूमि को डिक्री निष्पादन में कुर्क नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत पुनरीक्षण अधिकारी स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कब कर सकता है? किसी भी समय, आदेश से 1 वर्ष के अंदर, आदेश से 60 दिन के अंदर, उचित समय अवधि के अंदर, जो प्रत्येक प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत संभागों, जिलों, उपखंडों तथा तहसीलों को परिवर्तित करने, सर्जित करने या समाप्त करने की शक्ति किसको है? तो वो किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को है, डी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन तैयार किए गए एवं रखे गए अधिकार अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां होती हैं। क्या क्या होती हैं? सभी भूमि स्वामी के नाम होते हैं, बिल्कुल। अधिकार अभिलेख, देखिए अधिकार अभिलेख का जो प्रावधान है वो कहां पर है? सेक्शन 108 में है ना। 108 में क्या बनाते हैं? अधिकार अभिलेख बनाते हैं। और इसमें क्या क्या होता है? सभी भूमि स्वामी के नाम होते हैं, सर्वेक्षण संख्यांक या भूखंड संख्यांक होता है, उनकी सिंचित या असिंचित क्षेत्रफल होते हैं, उपरोक्त सभी चीजें होती हैं। आंसर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की कौन सी धारा कोटवारों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य का उपबंध करती है? तो कोटवार से रिलेटेड जो सेक्शन है 230 और पटेल से रिलेटेड है सेक्शन 222। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत किसी वर्ष से अभिप्रेत है? प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष कौन सा है भाई? पता होगा, आपको याद ही होगा, 1 जुलाई। और रिवेन्यू ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। तो 2014 से 2017 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी सेक्शन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो भी होंगे वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।